कक्षा 7 विज्ञान इकाई 6 पौधों में पोषण से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर टॉपिक वाइज। भोजन का महत्व। सभी जीवों के जीवन यापन और कार्य करने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? भोजन। भोजन से शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। भोजन के घटक। हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य घटक कौन सा है? जैसे चावल, गेहूं, आलू, चीनी। कार्बोहाइड्रेट। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? जैसे दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन। प्रोटीन। शरीर को ऊष्मा, गर्मी और अतिरिक्त ऊर्जा देने वाला घटक कौन सा है? जैसे घी, तेल, मक्खन, मेवा। वसा। शरीर को रोगों से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला घटक कौन सा है? जैसे फल, हरी सब्जियां, नींबू, आंवला। विटामिन। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन से खनिज लवण आवश्यक हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए सबसे आवश्यक खनिज कौन सा है? कैल्शियम। परपोषी एवं स्वपोषी। मनुष्य किस प्रकार के पोषण पर निर्भर है? परपोषी पोषण। हरे पौधे किस प्रकार के पोषण करते हैं? स्वपोषी पोषण। पत्तियां भोजन निर्माण का स्थान। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियां में। पत्तियों को पौधे की किस उपाधि से जाना जाता है? रसोई घर। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। पौधों में जल कहाँ से आता है? मिट्टी से। वायुमंडल से पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस प्रकार का भोजन बनाते हैं? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में संचित होता है? मंड, स्टार्च। नोट: पौधे प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज शर्करा बनाते हैं। ये ग्लूकोज बाद में अघुलनशील रूप में मंड या स्टार्च के रूप में पौधों के विभिन्न अंगों, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियां। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक द्रव कौन सा है? जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। प्रयोग आधारित प्रश्न। हाइड्रिला प्रयोग। प्रयोग में उपयोग किया गया पौधा कौन सा है? हाइड्रिला। हाइड्रिला पर किए गए प्रकाश संश्लेषण प्रयोग में दिखाई देने वाले गैस के बुलबुले किस गैस के बनने का प्रमाण है? ऑक्सीजन। जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया गया तो कौन सी गैस अधिक मात्रा में उपलब्ध हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः क्या कहते हैं? खाने का सोडा। प्रकाश संश्लेषण की दर। हाइड्रिला प्रयोग में पानी से ऊपर उठते हुए बुलबुले किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस के निर्माण की दर को दर्शाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हाइड्रिला प्रयोग में यदि पौधे को सूर्य का प्रकाश न मिले तो गैस के बुलबुले क्यों नहीं बनते? प्रकाश न मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। हाइड्रिला प्रयोग में यदि पौधे को जल उपलब्ध न हो तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है? पौधा मुरझा जाता है। भोजन का संचय। उदाहरण: आलू में भोजन किस भाग में संचित होता है? तना। नोट: आलू असल में तना का भूमिगत कंद अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर है जिसमें स्टार्च संचित होता है। मूली में भोजन किस भाग में संचित होता है? जड़। गोभी में भोजन किस भाग में संचित होता है? फूल। पालक में भोजन किस भाग में संचित होता है? पत्तियां।
टमाटर में भोजन किस भाग में संचित होता है? फल। भिंडी में भोजन किस भाग में संचित होता है? फल। मिर्च में भोजन किस भाग में संचित होता है? फल। फल की परिभाषा। फूल का परिपक्व अंडाशय ओवरी फल कहलाता है। अर्थात जब पौधे में फूल बनता है तो उसमें अंडाशय होता है। फूल के परागण पॉलिनेशन और निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय पककर फल में बदल जाता है। टमाटर, मिर्च और भिंडी क्यों फल कहलाते हैं? टमाटर, मिर्च और भिंडी सभी फूलों से बनते हैं। इनमें बीज सीड्स पाए जाते हैं। चूंकि ये अंडाशय से बने हैं और बीज रखते हैं, इसलिए ये फल की श्रेणी में आते हैं। फल और सब्जी का अंतर। वनस्पति विज्ञान बॉटनी में जो भी अंडाशय से बने और बीज रखते हो इक्वल्स फल। खानपान क्यूलिनरी में जिन्हें मीठा खाया जाता है जैसे आम, केला, सेब इक्वल्स फल, और जिन्हें सब्जी के रूप में पकाकर खाया जाता है जैसे टमाटर, मिर्च, भिंडी इक्वल्स सब्जी। इसलिए टमाटर, मिर्च और भिंडी वनस्पति विज्ञान के अनुसार फल हैं, लेकिन रसोई में सब्जी कहलाते हैं। ऊर्जा का स्रोत। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य भंडार कौन है? सूर्य। पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है जो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? क्लोरोफिल। इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक कौन है? हरे पौधे। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर जीव किस श्रेणी में आते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता किस प्रकार के जीव होते हैं? जीव जंतु। स्वपोषी पौधे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी हरे पौधे किस प्रकार के होते हैं? स्वपोषी। जीव जंतु अपना भोजन किस पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं? पौधे। जो पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। परपोषी पौधे। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी पौधे। परपोषी पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दूसरे पौधों से। परपोषी पौधों की कितनी प्रमुख श्रेणियां होती हैं? 4। मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेने वाले पौधे किस प्रकार के होते हैं? मृतोपजीवी। पोषी पर पूरी तरह निर्भर पौधे किस प्रकार के होते हैं? परजीवी। जो पौधे आपसी लाभ के लिए साथ रहते हैं वे किस प्रकार के होते हैं? सहजीवी। कीटों का भक्षण करने वाले पौधे किस प्रकार के होते हैं? कीटभक्षी। मृतोपजीवी पौधे। जो पौधे मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। बरसात के दिनों में सड़ी गली वस्तुओं पर उगने वाले छतरीनुमा पौधे कौन से हैं? कवक। मृतोपजीवी पौधों में कौन सा वर्णक अनुपस्थित होता है? क्लोरोफिल। मृतोपजीवी पौधों में कौन सी प्रक्रिया नहीं हो पाती? प्रकाश संश्लेषण। उदाहरण, कुकुरामुता किस प्रकार का पौधा है? मृतोपजीवी। ब्रेड पर नमी के कारण उगने वाला फफूंद कौन सा है? राइजोपस। राइजोपस को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रेड मोल्ड। विशेष तथ्य, कुकुरामुता को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मशरूम। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है? अधिक। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है और जिसे सब्जी के रूप में कृत्रिम रूप से उगाया जाता है? मशरूम। परजीवी पौधे। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? परजीवी पौधा। अमरबेल में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? जड़। अमरबेल भोजन और जल किस अंग की सहायता से प्राप्त करती है? शुष्कांग। जो पौधे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? पूर्ण परजीवी। चंदन का पौधा स्वयं प्रकाश संश्लेषण करके भोजन तो बना लेता है, लेकिन जल व खनिज लवण के लिए पोषी पर निर्भर रहता है। ये किस प्रकार का परजीवी है? आंशिक परजीवी। सहजीवी पौधे। पौधों का साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाला संबंध क्या कहलाता है? सहजीवन। वायुमंडल की कौन सी गैस पौधों के लिए उपयोगी रूप में उपलब्ध नहीं होती?
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी यौगिकों नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दाल और मटर की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में कौन सा जीवाणु रहता है? राइजोबियम। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाला कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलता है? अज़ोटोबैक्टर। अंतर यह है कि राइजोबियम दाल वर्गीय पौधों की जड़ों की गांठों में सहजीवी रूप से रहता है, जबकि अज़ोटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम वायुमंडल की किस गैस को घुलनशील रूप में बदलता है? नाइट्रोजन। दाल वर्गीय पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में रहने वाला राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की किस गैस को पौधों के उपयोग योग्य घुलनशील यौगिकों नाइट्रेट में बदलता है? नाइट्रोजन। राइजोबियम किस रूप में नाइट्रोजन को बदलता है? नाइट्रेट। कवक और शैवाल के सहजीवन का उदाहरण कौन सा है? लाइकेन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल का उदाहरण लिखिए। नॉस्टॉक अपॉन एनाबेना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बनने वाला पौधों के लिए उपयोगी यौगिक कौन सा है? नाइट्रेट। कीटभक्षी पौधे। जो पौधे कीटों का भक्षण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कीटों को खाकर करते हैं। फिर भी इनमें भोजन ग्लूकोज बनाने के लिए कौन सा हरा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। कीटभक्षी पौधे मुख्यतः किस तत्व की कमी पूरी करते हैं? नाइट्रोजन। घटपर्णी पौधे की विशेष पत्ती किस आकार की होती है? घड़े के आकार की। घटपर्णी पौधे में ढक्कननुमा भाग किस अंग से बनता है? पत्ती। वीनस फ्लाई ट्रैप किस प्रकार का पौधा है? कीटभक्षी पौधा। गारो और खासी पहाड़ियों पर पाया जाने वाला कीटभक्षी पौधा कौन सा है? घटपर्णी। किस कीटभक्षी पौधे की पत्तियां चमकदार लाल ग्रंथियों के कारण सूर्य जैसी दिखाई देती हैं और जिनसे चिपककर कीट फंस जाते हैं? ड्रोसेरा।